हो तो रहा है। चलो देखो जैसा भी है। ये क्वेश्चन तो कर लिया था कल क्लास में। चलो हेडिंग डालना, लिखते भी रहना, सही सही से नोट्स बना लेना ताकि दे दो तुम उन लोगों को। इसमें डालना स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट। स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट। कुछ दिक्कत होगी तो बोल देना, हाँ। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। सब ठीक तो चल रहा है ना, आवाज वगैरह? Recording in progress. अब नहीं हो रहा होगा देखना। अब नहीं अब हो। नहीं होगा। अभी भी अभी हो भी हो रहा रहा था क्या इसको। इको? हम्म। हेलो। इको हो रहा था क्या अभी? अब नहीं हो रहा। अब नहीं होगा ना, ठीक है चल। देखो, इससे पहले क्या पढ़ा था ना हमने, स्केलर का मल्टीप्लाई कराया था वेक्टर के साथ। ये हमने देख लिया था कैसे स्केलर मल्टीप्लाई होता है वेक्टर के साथ। अभी क्या करना है कि दो वेक्टर्स कैसे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वो देखना है। ये चीज मैं कल भी बोल रहा था। और दो, हमारे पास दो तरीके से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक होता है डॉट और एक होता है क्रॉस। अभी जो हमने पढ़ना है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट करना है। फिलहाल स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में को हम ये, या डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे डॉट से, तो जो आंसर आता है वो एक स्केलर होता है। डेट इज लैम्डा होगा, लैम्डा बिलोंग्स टू आर। इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। ये इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स कैसे डिफाइन करते हैं हम। ठीक। तो फर्स्ट हेडिंग जो जाएगी ना हमारी, वो यही जाएगी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलो मान लेता हूँ, ठीक है, ए एक वेक्टर है और बी भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं। ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओ मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ ए। तो जो मेरा ओ ए वेक्टर है ये ए से डिफाइंड हो जा रहा, और ये मैं मान लेता हूँ बी है। तो ये मेरा बी वेक्टर जो है ओ बी को डिनोट कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, कि ए, जो ओ ए और ओ बी हैं आपस में एक दूसरे से कितने दूर हैं ये वेक्टर्स, इनको अगर मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जैसे मैं ये बोलूँ कि ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, बहुत बड़े। अब मैं अगर तुमसे बोलूँ ये कितनी दूरी पर है, तो मैं क्लियरली बता दूंगा। लेकिन एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसे इंक्लाइंड हो रखी है। अब मैं तुमसे ये बोलूँ कि ये कितनी दूरी पर है, तुम कोई फिक्स्ड दूरी बता नहीं पाओगे ना। तो उसको डिनोट करने के लिए एंगल आया था। ये हम पहले बहुत बचपन में भी पढ़ चुके हैं, ये चीज पे जाना नहीं है। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा था कि दो अगर वेक्टर्स है तो उनके बीच में भी एंगल का क्या मतलब होता है, वो यही होता है जो हम बेसिक पहले पढ़ के आ रखे थे। अभी तुमने थोड़ा सा इसको एक अच्छी डेफिनेशन में मैं लिख रहा हूँ। लेट कर लेना, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ऐसा करके लिख लेना, बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स
फिर लिखना एंगल बिटवीन A vector and B vector is the angle between their directions where these directions both या तो कन्वर्ज करेंगी और डाइवर्ज फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम्म ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या तो ये कन्वर्ज करेंगी फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद, या ये क्या करेंगी, डाइवर्स करेंगी। तो जहां भी जिस पॉइंट पर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऐसा हो रहा होगा वहां पर एक एंगल बन रहा होगा किसी दो वेक्टर्स के बीच में। ठीक है। अब अगर एंगल 0 से π/2 के बीच में है, मान लो ऐसे ले लो कि यही थीटा जो है, थीटा हम बिलोंग करा सकते हैं 0 से π के बीच में, क्लियरली करा सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा बनेगा तो तुम यहाँ से लोगे ना डायरेक्शन, इसलिए बोल रहा हूँ 0 से π के बीच में हम वेरी करा सकते हैं। अब अगर मेरा थीटा जो है π/2 होता है, तो कोई वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर होगा ना वो भी वेक्टर के, तो हम इसको एक और वर्ड देते हैं ऑर्थोगोनल भी। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू बी वेक्टर। ये चीज समझ रहे हो? और अगर मेरा, ये अलग केस ले रहा हूँ बस ऐसे ही, अगर मेरा थीटा पाई हो जाता है तो एक इधर जाएगा, दूसरा उधर जाएगा, तो ये आपस में पैरेलल हुए ना, अपोजिट डायरेक्शन, सेम प्लेन। या जीरो ले लूं तो फिर एक के ऊपर एक ही आ जाएंगे। ठीक है ना? तो अगर थीटा मेरा पाई या जीरो है तो द वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, आर सेड टू बी पैरेलल। चलो सीधे बढ़ते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो डिफाइन करना है हमने, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। देखो, मान लेता हूँ मेरा ये ए वेक्टर है, बहुत बढ़िया। ये मेरा एक बी वेक्टर है, अच्छी बात है। ये आ, ओ हो गया, ये ए, ये बी मान लेते हैं। ठीक है, ये इनके बीच में हो गया एंगल, थीटा मान लेते हैं। अब अगर ये ए वेक्टर मान लेते हैं ऐसा होता, i कैप +2j कैप +3k कैप, बहुत बढ़िया। तो मैं, अगर मेरे को 5A वेक्टर चाहिए होता तो मैं क्या करता, इन सबको 5 से मल्टीप्लाई करा देता। ये ही चीज पढ़ी बस हमने पिछली बार। अब जो हमने पढ़ना है ना, ये मेरा बी वेक्टर है, 2i कैप +5j कैप +6k कैप। अब मेरे को क्या करना है कि ए, इन दोनों का प्रोडक्ट कराना है। मतलब ये प्रोडक्ट होता है दो टाइप में, एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस। अलग सिंबल से बना दिए इसको, क्रॉस को। ठीक है ना? प्रोडक्ट है यहाँ पर दो टाइप का। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं डॉट पढ़ रहे हैं, तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को ये देखना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर को मैं कैसे मल्टीप्लाई कराऊंगा, यही चीज मैं सीख रहा हूँ। सही, बहुत बढ़िया। फिलहाल ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, तो यहाँ पर लिख लो लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स inclined at an angle theta।
देन स्केलर प्रोडक्ट जी क्यों बोला इसने ऐसा? अच्छा कोई आया तब बोला शायद। ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। समझ रहे हो? बाकी लोग रिएक्ट कर दो यार, तुम लोग समझे तो। ये बता रहा हूँ आगे क्या है। यहाँ पर डॉट इतना समझे तो ये बताओ, ये चीज मैं समझाऊंगा अभी क्या है। ये बोल रहा है कि अगर ये ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है तो इनका प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं। और जो इसका आंसर होगा वो ऐसे ये आता है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इंटू में कॉस थीटा। और थीटा क्या होगा? इनके बीच का एंगल, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल। ऐसे स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? डिफाइंड होगा। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है नहीं हो रही? हेलो? नहीं, नहीं हो रही है शायद। नहीं हो रही है भैया। तो तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे यार। अभी नहीं तब हुई। सही। अभी हो रही? हाँ हाँ, हो रही है। बता देना ना कुछ भी ऐसा होगा तो। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बढ़िया। अब मैं इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा हूँ, स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वो क्या होगा? वो होगा मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इंटू में कॉस थीटा। थीटा ये एंगल होगा, एक इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो होगा थीटा। ये बढ़िया है तो आगे कर रहा हूँ मैं, बताओ। क्लियर है? अभी हमने कुछ चीजें सीखनी है, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। फिलहाल किसी को इसमें दिक्कत है तो बताओ। नहीं होगी फिर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कुछ प्रेजेंट नहीं हो रहा होगा, आवाज नहीं आ रही होगी तो बता देना या व्हाट्सएप में ही मैसेज कर देना। अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखा रहा हूँ, ठीक है ना? ये इम्पोर्टेंट है, काम आएंगे आगे थ्योरी को जनरेट करने में आगे। अगर मैं ये बोलता हूँ इफ ए वेक्टर और बी और बोथ ए और बी इज अ जीरो वेक्टर। अगर ए वेक्टर जीरो वेक्टर है, या बी वेक्टर जीरो वेक्टर है, या ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही जीरो वेक्टर है, देन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड एज जीरो वेक्टर। थीटा नहीं है जीरो वेक्टर, या हैज नो डायरेक्शन, हैज नो डायरेक्शन। उसका मतलब ये होता है कि इन दिस केस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम डिफाइंड करते हैं एज अ स्केलर जीरो, इज डिफाइंड
इज डिफाइंड एज अ स्केलर जीरो। हम ऐसे डिफाइंड करते हैं उसको। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर या दोनों ही जीरो वेक्टर हैं तो थीटा को हम ये नहीं बोलेंगे कि जीरो वेक्टर है, या ये जीरो वेक्टर है या इसकी कोई डायरेक्शन नहीं। हम ये बोलेंगे कि इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो एक जीरो है। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना इम्पोर्टेंट अगला वाला आने वाला है। और काम का भी है ये बहुत ज्यादा काम का है। चलो इसमें लिखना, अगर इफ ए वेक्टर को मैं ए बी वेक्टर से डिनोट करूं, बी अ गिवन वेक्टर, एक कोई गिवन वेक्टर है, मान लेते हैं अ, ये है, ये मेरा है कोई भी ए बी वेक्टर है। बहुत बढ़िया, इसको ए वेक्टर से डिनोट कर रहा है, अच्छी बात है। एंड एल एक कोई भी लाइन है, एल इज एनी गिवन, एनी मतलब अ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन है। एल जो है मान लेता हूँ ये है एक गिवन लाइन। बहुत अच्छी बात है। चलो अब ये कोई पॉइंट माना मैंने पी, ये कोई पॉइंट माना मैंने क्यू, इस लाइन पर लेट पी एंड क्यू बी द फीट ऑफ परपेंडिकुलर। कहाँ से? एक ए से ड्रॉ कर रखा है और एक बी से ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर मैंने अच्छा इसको नाम क्यू। बढ़िया। फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी, किस पर? ऑनलाइन, ऑनलाइन एल। अच्छी बात है। अब ये जो पी क्यू है ना, तो देन देन ये जो मेरा पी क्यू है इसको मैं क्या बोलूंगा? पी क्यू इज डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन, पी क्यू इज डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द लाइन एल। तो मैं ये जो पी क्यू है, इस पी क्यू को क्या बोलूंगा? ये प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है? ए बी वेक्टर का। किस लाइन पर प्रोजेक्शन है? एल मेरी एक कोई लाइन थी उस पर। अभी धीरे धीरे करके आगे समझ में आएगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ और यहाँ से रिजल्ट क्या लाना चाह रहा हूँ। पहले हम उस पर बढ़ेंगे, देखते रहो आगे क्या है। लेट कर लेता हूँ, लेट ए एम परपेंडिकुलर है ऑन बी क्यू। बहुत अच्छी बात है। ये हो गया, ये पॉइंट हो गया एम। अच्छा अच्छा।
अभी देखो, ए एम को मैंने परपेंडिकुलर डाला पी क्यू पर, तो क्या होगा देन? साफ साफ दिख रहा है कि जो मेरा ए एम होगा वो इक्वल हो जाएगा पी क्यू के। ये चीज समझ में आई? तो बताओ, किसी को दिक्कत है इसमें तो बोलो, नहीं तो रिएक्ट करो फटाफट से। मानस। ना ना सही है। से- अभी देखो, लेट लेट मैं मानता हूं कि ये जो थीटा है, बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड द लाइन एल वेक्टर, ये ऐसे गया होगा, इसको समझना। और यहाँ पर मैंने माना ये थीटा, संभावना पूरी है ये भी थीटा होगा, और समझ भी रहे होगे। इसको थीटा माना तो ये थीटा बनेगा, पैरेलल है, इसके स्लोप सेम होता है। अच्छी बात है। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड द लाइन एल वेक्टर। तो देन क्लियरली, देन एंगल बी ए एम इक्वल्स टू थीटा बना लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी देखो आगे, इन ट्रायंगल बी ए एम, सही, ऐसे ले लो, ए एम बी, कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा बताओ कितना होगा? ये 90 डिग्री यहाँ पर बना रखा है, ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, क्लियरली ए एम अपॉन ए बी। बहुत अच्छी बात है, सही। कॉस थीटा इक्वल्स टू ए एम की वैल्यू साफ साफ पता है हमें, ए एम इक्वल है पी क्यू के। बहुत अच्छी बात है, पी क्यू अपॉन ए बी के। पी क्यू बताओ कितना आएगा? ए बी, सॉरी, ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या है? ए बी बताओ क्या है? ए बी है ए वेक्टर, और इधर मैंने वेक्टर नहीं लिया है, ए बी तो लेंथ है ये। तो ये कितना हो जाएगा? पी क्यू इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अच्छी बात है, इतना आ रहा है समझ में तो बहुत अच्छी बात है। इसके आगे आगे बढ़ रहे हैं, इसको कॉपी करके वहीं ले जाता हूँ, यहाँ पर भी चाहिए। अब देखो, हैंस प्रोजेक्शन, पी क्यू क्या था? प्रोजेक्शन था। मैंने लिखाया था पी क्यू इज प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन था? ऑफ ए वेक्टर, किस लाइन पर? ऑन लाइन एल। और वो आया कितना? इसके इक्वल आया। तो हैंस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द लाइन एल इज कितना होगा? इतना। जहां पर थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन, किसके बीच में? ए वेक्टर एंड द लाइन एल। ये चीज समझ रहे हो तो बताओ। तो अगर कोई एक लाइन दी है, बहुत अच्छी बात है, इस लाइन के अलोंग मेरे को क्या निकालना है? ये मतलब ये एक वेक्टर दे रखा है और मैंने कोई भी एक लाइन मान ली है। अब इस लाइन और इस एंगल के, इस लाइन और इस वेक्टर के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। तो मैं इस इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस लाइन के अलोंग निकालूंगा तो वो कितना होगा? मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। यही चीज मैं आगे लिखाना चाह रहा हूँ, प्रोजेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है आगे इसलिए। तो हम ऐसे लिखते हैं, इफ इफ ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर एंड
L is a line passing through O, then मैं आगे फिगर बनाता हूँ. Then OM is the projection किसका, ए वेक्टर, कहाँ पर, ऑन द लाइन L. ये मैंने बनाया O, ये मैंने बनाया A, और ये मेरा कोई ए वेक्टर गिवन था, और इससे एक लाइन पास हो रही थी थ्रू. ये लिखा है L इज द लाइन पासिंग थ्रू O, बहुत अच्छी बात है, ये L है. तो ओ एम इसको मान लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ ना मैं. इसको मान लेता हूँ मैम. तो ओ एम क्या हो जाएगा, ये ओ एम प्रोजेक्शन होगा, किसका प्रोजेक्शन होगा, ए वेक्टर का, किस पर, इस एल लाइन पर, और कितना एंगल होगा उसका, ये होगा थीटा डिग्री का एंगल मान लेता हूँ. तो मेरा जो ओ एम आएगा वो कितना आएगा, ओ ए कॉस थीटा के इक्वल आएगा, तो ओ एम इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड्यूलर ए इंटू कॉस थीटा. ये चीज समझ में आ रही है. तो ये जो ओ एम होगा इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी. और इसको क्या बोलता हूँ मैं, ये प्रोजेक्शन है, किसका प्रोजेक्शन है, ओ ए वेक्टर का, किस लाइन पर, एल लाइन पर, इस वाली लाइन पर. समझ पा रहे हो ये चीज को, तो बोलो, रिएक्ट करो. अगर कोई भी तुमसे ये बोलता है कि ये वेक्टर है मेरा, ये मेरा एक वेक्टर है, अब आप क्या करो, इस वेक्टर का एक प्रोजेक्शन बनाओ, इसका, इस वेक्टर का मेरे को प्रोजेक्शन दो इस लाइन के ऊपर. तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये वेक्टर लेना है, इसका मॉड्यूलस करना है, इस लाइन के साथ इसका कितना एंगल है वो कॉस थीटा कर देना है उसका. तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो है ये क्या है, प्रोजेक्शन है, किसका प्रोजेक्शन है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है, किसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे. अगर ये कोई भी वेक्टर है, बहुत बढ़िया, ये वेक्टर है, मान लो बी वेक्टर, ये लाइन है कोई एम लाइन, एंगल बन रहा है 30 डिग्री का. तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्शन बताओ कितना होगा. तो तुम बोलोगे कि मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू कॉस 30 डिग्री, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग, ये ओ अगर ये एम है, ओ एम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो कोई भी तुमसे आगे प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोलेगा तो हमें काम ऐसा करना है. ये चीज समझ रहे हो. अभी आगे ना आएंगी ये चीजें, फिर समझ नहीं आती उस टाइम पे. तो प्रोजेक्शन कैसे निकालना है ये समझ में आ गया हमें. अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. हेडिंग अभी अलग अलग टॉपिक चल रहे हैं, क्वेश्चन लगभग थोड़ा एक टाइम पे कराता हूँ. आगे जो चीज आने वाली है वो इम्पोर्टेंट है. क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ से, किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये आ जाएगा समझ में. डालो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. क्या मीनिंग है स्केलर प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकली, और यहीं से हमारा समझ में आता है. तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इक्वल्स टू ए कैप इंटू बी वेक्टर, ऐसा करके पढ़ा होगा. तो कहाँ से आता है, वो यहीं से आती है, ज्योमेट्री बनती है कुछ नहीं, एक छोटी सी चीज है बस. अगर इतना देखो, बोरिंग नहीं है ये वाली चीज ना, वैसा नहीं है जो वेक्टर में हमने पढ़ा. ये बहुत अच्छी चीजें हैं, अभी जब क्वेश्चंस करोगे ना तो तुम्हें खुद भी अच्छा लगेगा ये. और ये टफ भी नहीं है. ये पहली बार पढ़ रहे होगे इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा मेरे हिसाब से ये चीजें जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये समझने लायक हैं चीजें. इसमें कुछ है नहीं, अभी तक हमने हकीकत में देखोगे तो कुछ नहीं पढ़ा. एक ये पढ़ा कि ये आंसर होता है कि अगर मैं किसी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराता हूँ तो, और स्केलर प्रोडक्ट उनका. फिर हमने बस ये चीज देखी है कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, कि इस वेक्टर का इस लाइन के अलोंग प्रोजेक्शन क्या होगा, कितना होगा, कैसे निकालते हैं. अगर मैं सिर्फ ये चीज लिखा देता तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ये चीजें ऐसे करके डायग्राम से करके बताई. खाली ये लिख देता कि इस वेक्टर का इस लाइन के अलोंग प्रोजेक्शन होगा, इसका वेक्टर अपॉन ये, तो फिर वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, याद भी नहीं रहती. इसके बाद मैंने कुछ करा ही नहीं अभी.
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ किसी दो स्केलर प्रोडक्ट का, उसकी मीनिंग क्या होती है अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो। अच्छी बात है, अब देखते हैं आगे। लेट ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा कोई बी वेक्टर, इसको नेमिंग दे देते हैं, ये ओ ले लेते हैं। एक काम करो, इसको बी मान लो, ये बी मान लेते हैं, ये बी वेक्टर, इसको मानते हैं ओ वेक्टर है। अब एक चीज बताओ, मेरे को यहाँ पर परपेंडिकुलर तो डालना ही पड़ेगा ताकि प्रोजेक्शन निकालो। लेट कर लेता हूँ, यहीं पर ए बना दिया ना मैंने, नीचे नीचे इसको मान लेता हूँ एल है। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी दो वेक्टर्स हैं, बी टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय, ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर। लेट थीटा मान लेता हूँ, थीटा बी द एंगल बिटवीन ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर। तो ये थीटा हो गया, अच्छी बात है बहुत। अब ड्रॉ बी एल परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड ये ए एम मान लेता हूँ, ठीक है, एंड ए एम परपेंडिकुलर टू ओ बी। अच्छा है। अब इन ट्रायंगल पहले ले लेते हैं ओ एम, ओ ए एम, ये 90 डिग्री इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज। बहुत अच्छी बात है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया 90 डिग्री के सामने ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा के सामने और ये बेस हो जाएगा। अच्छा, तो क्या, ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ए इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ओ एम इक्वल्स टू ओ ए कॉस थीटा, इसको वन मानो। अच्छा, ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ बी एल क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो जाएगा ओ एल। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बहुत अच्छा। तो ओ एल कितना आ गया, ओ भी कॉस थीटा, अच्छी बात है, बढ़िया। अब देखो ओ एल को क्या बोलूंगा मैं, बताओ ओ एल को क्या बोलूंगा, सोचो। चलो मैं लिखता हूँ, तुम समझना, तुम्हें आया नहीं आया समझ में। अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो तुम्हें समझ आया तो बता दो। ओ एल को ऊपर भी देख लो, नीचे भी देख लो, अभी जो समझाया अगर मैंने उसके अलावा कुछ और लिखा है तो बताओ। नहीं तो रिएक्ट करो, आ गया तो समझ में। मानस समझ आया। देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ। अभी ये ऊपर चीज यही चीज बताई थी कि इस वेक्टर के अलोंग अगर मेरे को प्रोजेक्शन निकालना है तो परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये एंगल जितना बनाया थीटा एंगल के हिसाब से, तो मैं बोलूंगा कि इसका मॉड्यूलस और इसके साथ ये कॉस थीटा लिया, तो ये प्रोजेक्शन हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन इस लाइन के अलोंग। वही चीज करी है, ये एक बी वेक्टर है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है थीटा, तो मैं क्या बोलूंगा,
ये लिख रखा है साफ साफ इधर नीचे, जैसे मैंने यहाँ पर से निकाल के कर दिया था इसको। ये प्रोजेक्शन हो जाएगा, किसका प्रोजेक्शन हो जाएगा? ओ बी वेक्टर का हो जाएगा। ओ बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर एट एन एंगल ऑफ थीटा। ये दिक्कत है तो बताओ किसी को। ये ओ एल इस बी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन है। ऐसे ही अगर ये हो जाता है तो ओ एम को देखो अब। अरे ओ एम क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन हो जाएगा। ये इसको ऐसे टेढ़ा करके समझो। अरे तुमने तो टेढ़ा नहीं दिया, ऐसे देखो बस। ऐसे करके देखो। तुम मोबाइल को टेढ़ा करके देखना भाई। ऐसे तो कैसे होगा? ये घूमेगा नहीं। समझ रहे हो? ये ओ एम मान लो ऐसे ऐसे करके इस वेक्टर के अलोंग, ये वाले वेक्टर के अलोंग एट एन एंगल ऑफ थीटा, ये प्रोजेक्शन है। सही है। तो प्रोजेक्शन किस पे है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इस इन दो चीजों को समझ रहे हो ना, तो अब बचा नहीं है कुछ। हाँ। ठीक है। नाउ ऊपर कर रखा है हमने। अगर मैं इन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करता हूँ तो वो डिफाइंड कैसे था? ऐसे ही तो था वेक्टर। अच्छी बात है। इक्वल्स टू ए वेक्टर, ये रहेगा। बी वेक्टर, बी, ये बी वेक्टर की लेंथ है। बी वेक्टर की लेंथ कितनी है? ओ बी है। तो ये लिख सकता हूँ तो बताओ। लिख सकता हूँ। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी कॉस थीटा कितना है? ओ एल है। अच्छा, गुड। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या है ये है मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड है ऑफ ए वेक्टर। ये क्या है? ओ एल क्या अभी लिखा है ऊपर? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो यहाँ पर से क्या निकला? यहाँ पर से ये मिला मेरे को कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, अगर मेरे को ये निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है क्या? ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? बोलो। ठीक है। गुड। ए कैप इंटू बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर हो गया ना ए का। तो ऐसे भी प्रोजेक्शन निकल सकता है। किसका? ये प्रोजेक्शन है बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अब देखो, बहुत अच्छी बात है। अ, इसको मानते हैं ए इक्वेशन। दूसरी पेन से कर लेता हूँ। अब देखो आगे। अगेन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्रोडक्ट है। इसको ऐसे लिखते हैं cos थीटा। अच्छी बात है। इसको ऐसे लिखो। ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं? बताओ। ओ ए लिख सकता हूँ ना? अच्छा, ओ ए cos थीटा। बढ़िया। ये बी वेक्टर ओ ए cos थीटा कहीं पर लिख करा है हमने? ये करा है। कितना है ये? ओ एम। बढ़िया। ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा, ये हो गया बी वेक्टर। ओ एम कितना है? ओ एम है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बहुत अच्छी बात है। ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो यहाँ पर से मेरे को सीखने को मिला कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर क्या मिल जाएगा मेरे को? देगा ये देगा मेरे को बी कैप, यूनिट वेक्टर। बहुत अच्छी बात। तो ये आया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर निकालना है तो ऐसे निकालूंगा फॉर्मूला डायरेक्ट, दोनों का प्रोडक्ट के रूप में। और प्रोजेक्शन ऑफ, इसको डब्बे में बंद कर दो। अब भर दो इसको। चलो।
सेम चीज से इसको भी कर देते हैं। हाँ, बताओ फिर, ये आया समझ में? आया तो रिएक्ट करो या मैसेज करो। ये थोड़ा आखिरी आखिरी का बता दो। सेम चीज करिए दोनों में। अगर मुझे प्रोजेक्शन निकालना है किसी दो वेक्टर के अलोंग, तो वो ऐसे भी निकाल सकता हूँ मैं। ये 3-4 दिन से यही चल रहा है हमारा, बी वेक्टर अपॉन बी, मॉड्यूलस ऑफ बी इक्वल्स टू बी कैप होता है। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऐसे ही निकाला जाता है किसी भी वेक्टर के अलोंग। किसी भी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करा दोगे, मॉड्यूलस मतलब रूट के अंदर आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो उससे डिवाइड करा देंगे, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो अगर मेरे को प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग, तो मुझे कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देना है बी के यूनिट वेक्टर ऑफ बी के साथ। एक तरीका ये है, एक तरीका क्या है, ये है। लेकिन ये क्या है, जो मैंने अभी नीचे बताया, जो ऊपर बताया, वो अंतर है। ये सिर्फ ए वेक्टर का है, ये किसी एक वेक्टर का उसका प्रोजेक्शन है खुद का। ये क्या है, ये क्या है जो मैंने करा, ये है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन क्या होगा। और वहीं से तो डॉट प्रोडक्ट निकलते हैं ये। समझ रहे हो, ये है दो, एक आपस में दो वेक्टर्स थे, आपस में एक दूसरे का प्रोजेक्शन लिया गया है। और ऊपर जो कराया ये सिखाया कि प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होगा। ये है अगर दो वेक्टर्स का आपस में प्रोजेक्शन कैसे होगा, तो बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन होगा ए कैप डॉट बी वेक्टर। दूसरे का बी ए वेक्टर का बी वेक्टर पे क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप। बहुत अच्छी बात है। ये आया है समझ में तो बताओ। आता हाँ हाँ। है। एक काम करते हैं, अभी चीजें हैं करानी अभी। मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज करानी थी, कम्यूटेटिव होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन कर लें छोटा, क्योंकि ये क्लास अब ज्यादा चलने वाली नहीं है। अगर मैं ए वेक्टर ये दे रखा है 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप, और बी वेक्टर मैं ले लेता हूँ 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फटाफट निकाल के बता दो। यार ये फिजिक्स में भी कर रखा है, मैं इसमें ना ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता, टाइम इनमें देना चाहता कि ये चीजें समझानी थी, या आगे आने वाली है काम। ये बताओ फटाफट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आ गया। एक वेक्टर आंसर लिख सकते हो तुम लोग इसमें, आंसर तो फटाफट लिख सकते हैं। एक स्केलर आता है, अभी हमने बात कर रखी है ये सारी। हिमांशु, आयुष, आंसर नहीं आया क्या? टेन। मुझे लगा तुम्हें आती हैं चीजें। हम्म। बाकियों को यही सिखाना है। अभी मैं प्रॉपर्टीज जो बात कर रहा था कि आई डॉट आई कितना होगा, आई डॉट जे कितना होगा, और ऐसी आई डॉट के कितना होगा,
जे डॉट आई कितना होगा, जे डॉट के कितना होगा, जे डॉट जे कितना होगा। ये जब हमें आएगा तब हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बाकी जिन लोगों ने पढ़ लिया था उनका 10 आंसर सही है। अब हमने मैं ये बताना चाह रहा था कि अब जो हमने आगे पढ़ना है प्रॉपर्टीज, इसीलिए पढ़नी है। अब तो प्रॉपर्टीज कितनी इंपॉर्टेंट है ये देख लो। तो अब जो इवनिंग क्लास होती है तुम उसको भी ऐसे आधे आधे घंटे में करोगे तो देख लेना तुम्हारा कितना मिस होता है। ये भी ऊपर का भी अभी छूट चुका है, जिसने भी लेट ज्वाइन करा। ये यहाँ पर से कराया था मैंने, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज अभी काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बिना क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो ये वाला फॉर्मूला होता है ना, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। वैसे वो यहीं से आ गया, तुम अगर समझ कोई, तुम डिराइव भी कर सकते हो। समझ रहे हो, ये है फॉर्मूला। ये है ना फॉर्मूला, ये। इसका मॉड्यूलस सबको पता है, निकालते कैसे हैं। यूनिट वेक्टर निकालना ना इसका, आराम से काम हो जाएगा। चलो फिलहाल हम अब प्रॉपर्टीज करेंगे इसके बाद। अभी तो यहीं पर क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है। किसी को दिक्कत है तो बताओ। यहाँ पर दिक्कत है किसी को तो बोलो। हिमांशु, आया समझ में? जितना पढ़ाया उतना। हम्म। मैं अगर आगे पढ़ाऊँ तो किसी को दिक्कत है अभी? अगर दिक्कत है या कुछ काम है तो बता दो। नहीं तो आधा घंटा और कर सकते हो। मर्जी है तुम लोगों की, बोलो जल्दी। जैसा भी होगा फिर हम शाम को कर लेंगे इवनिंग क्लास में, टाइमिंग डिस्कस करके। बोलो। इवनिंग में तो होगी ही क्लास, अभी भी हो सकती है और आगे आधा घंटा में खींच सकता हूँ। बोल दो यार, रिकॉर्ड ऑफ कर देता हूँ। बाकियों को दिक्कत है क्या?